So dear students, in the previous class we have proved one theorem. So in that theorem we have proved that if vector A and vector B are any two non-zero vectors, then vector A and vector B are what is collinear. Vector A and vector B are what is collinear if there exists scalars m and n, at least one of them is non-zero, such that m vector A plus n vector B is equal to vector 0. यानी यहाँ पे क्या है, कम से कम एक स्केलर क्या रहना चाहिए, नॉन जीरो रहना चाहिए. यानी वेक्टर अगर कोलिनियर है तो ये कंडीशन है. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये एक रिजल्ट है. तो वी कैन से टू वेक्टर्स, वेक्टर A and vector B are नॉन कोलिनियर. देखो यहाँ पे क्या लिया मैंने, नॉन कोलिनियर. टू वेक्टर्स A and vector B are नॉन कोलिनियर if there exist scalars m and n such that m vector A plus n vector B is equal to vector 0. This implies m is equal to 0 and n is equal to 0. यानी यहाँ पे देखो क्या था, कोलिनियर था. अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, टू वेक्टर A and वेक्टर B आर नॉन कोलिनियर है इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स m and n, दोनों जीरो है, बोथ आर जीरो. यानी आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बोथ आर जीरो. तो अब इसको देखो प्रूव अगर करना है तो वैसे प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड. इसको इजीली आप बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर सकते हैं. अब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, m इक्वल टू 0 प्रूव करना है कि सपोज m इज नॉट इक्वल टू 0. अगर आपने m इज नॉट इक्वल टू 0 लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दिया है m वेक्टर A प्लस n वेक्टर B इज इक्वल टू क्या दिया है, वेक्टर 0 दिया है. तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, m वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस n वेक्टर B लिख सकते हैं. अब देखो m नॉट इक्वल टू 0 है तो आप m से डिवाइड कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस n बाय m वेक्टर B. अब देखो ये क्या स्केलर है, यानी इसका मतलब वेक्टर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ वेक्टर B. और आपको मालूम है कि अगर ऐसा दिया है तो क्या होता है, दो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल, और दो वेक्टर पैरेलल है तो क्या हो जाएगी, कोलिनियर. बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, A एंड B आर नॉन कोलिनियर एंड देयरफॉर m मस्ट बी व्हाट इज 0. तो इस तरह से ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, उससे आप इजीली प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आप लोगों को ये एक रिजल्ट याद रखना है. इसके बाद में देखो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. तो सपोज यहाँ पे लेट अस सपोज दैट यहाँ पे a1 a2 a3 डैश an, सपोज ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर a1 a2 डैश an आर गिवन वेक्टर्स एंड सपोज यहाँ पे m1 m2 m3 एंड डैश वी कैन से mn आर scalars not all zero. ठीक है, not all zero. तो then we can say here what is m1 vector A plus m2 vector B plus m3 vector C, या a1 a1 a2 ले रहे अपन, यहाँ पे a2 और इसको a3 ले लेते हैं एंड प्लस डैश mn वेक्टर an इज क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a1 वेक्टर a2 एंड डैश an. देखो नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वेक्टर्स दिए, अब यहाँ पे n वेक्टर्स लिए, आप एक दो वेक्टर भी ले सकते हैं, तीन वेक्टर भी ले सकते हैं. तो ये वेक्टर्स हैं और यहाँ पे ये क्या है, m1 m2 डैश mn आर स्केलर्स नॉट ऑल जीरो, यानी कम से कम एक नॉन जीरो रहना चाहिए. तो देन क्या किया मैंने, ये स्केलर इंटू वेक्टर a1 प्लस सेकंड स्केलर इंटू वेक्टर a2, थर्ड स्केलर इंटू वेक्टर a3, ठीक है, और डैश mn इंटू वेक्टर an. तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a1 a2 डैश वेक्टर an. ठीक है, उसी टाइप से
आप इस तरह से ये लिख सकते हैं, तो वी कैन से द वेक्टर R is called linear combination of vector A and vector B. देखो क्या है, वेक्टर R is called linear combination of vector A and vector B if there exist scalars M and N not both 0 such that वेक्टर R इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे M वेक्टर A प्लस N वेक्टर B। यानी ये केस में आप क्या बोल सकते हैं कि R इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है वेक्टर A एंड वेक्टर B है, और यहाँ पे क्या है A और B क्या है नॉन जीरो क्या है स्केलर्स है, कम से कम एक नॉन जीरो रहना चाहिए दो में से, तो ये है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट थ्योरम में आपको इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, ठीक है, तो वो थ्योरम अपन प्रूव करेंगे, ठीक है, समझा नहीं है क्या बताया मैंने पहले। ये एक रिजल्ट, दो वेक्टर अगर नॉन कोलिनियर है तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है M वेक्टर A प्लस N वेक्टर B इज इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज व्हाट इज M इक्वल टू जीरो एंड N इक्वल टू जीरो। उसके बाद में ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है कि अगर यहाँ पे n वेक्टर्स दिए और अगर वहाँ पे n कांस्टेंट एग्जिस्ट हो रहे स्केलर से सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट जीरो, तो देन ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। या यहाँ पे ये जो सेकंड लिखा है यहाँ पे R इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B इफ R इज रिटन लाइक दिस स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर A प्लस अनदर स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर B, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, सेकंड थ्योरम है। तो लेट अस सपोज दैट लेट वेक्टर A and vector B are non-collinear vectors so we can say a vector R bar is coplanar with vector A and vector B if and only if there exist स्केलर्स, देखो यहाँ पे T1 एंड T2 नॉट बोथ जीरो, या एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो बोल सकते हैं, नॉट बोथ जीरो। क्या लिखा मैंने, R इज कोप्लानर विद दिस वन such that वेक्टर R इज इक्वल टू T1 वेक्टर A प्लस T2 वेक्टर B। देखो ये एक थ्योरम आपको अभी प्रूव करना है अपने को यहाँ पे, यानी इसका मतलब ही क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ही आप ऐसा लिख सकते हैं दैट मीन्स वी कैन से वेक्टर R इज ए, हाँ तो क्या लिखा वेक्टर R इज ए कोप्लानर विद दिस वन इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक, लिख सकते हैं आप यहाँ पे यूनिक स्केलर सच दैट दिस वन। तो वेक्टर R इज ए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। तो देखो अब ये थ्योरम में क्या दिया है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। हाँ तो क्या दिया, देखो यहाँ पे वेक्टर A एंड वेक्टर B आर क्या दिया, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, ये गिवन है। वेक्टर A एंड वेक्टर B आर देखो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। अब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, इसका मतलब ही क्या होता है, दैट इज वेक्टर A इज नॉट पैरेलल टू वेक्टर B। देखो ये गिवन है, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट है, तो पहले अपन ये लेंगे ओनली इफ पार्ट। हाँ तो ओनली इफ पार्ट में देखो क्या दिया है, ए वेक्टर
आर इज कोप्लानर विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी यहाँ पे क्या दिया है, गिवन वेक्टर आर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोप्लानर, ये दिया है, ठीक है, दिस इज गिवन। और आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे, टू प्रूव, हाँ तो क्या प्रूव करना है यहाँ पे, वेक्टर आर इज इक्वल टू T1 वेक्टर ए प्लस T2 वेक्टर बी वेयर स्केलर्स T1 एंड T2 वेयर स्केलर्स T1 एंड T2 बोथ आर नॉट जीरो, ये आपको प्रूव करना है आपको, ठीक है। और बाद में यूनिक है करके भी प्रूव करना है, हाँ तो ये अगर आपको प्रूव करना है, हाँ तो ये अपने को प्रूव करना है। हाँ तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि ये वेक्टर ए, वेक्टर आर, वेक्टर ए बी आर कोप्लानर दिया है, तो ये वेक्टर क्या दिया है, कोप्लानर दिया है, और आपको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए तो देखो यहाँ पे ये अपने को प्रूव करना है, तो यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लेते हैं, वेक्टर ओ ए, वेक्टर बी इज इक्वल टू ले लेते हैं वेक्टर ओ बी, एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू लेते हैं वेक्टर ओ आर। हाँ तो देखो अब यहाँ पे क्या लिया था मैंने, वेक्टर ए इक्वल टू ओ ए, वेक्टर बी इक्वल टू ओ बी, वेक्टर आर इक्वल टू आर। अब देखो यहाँ पे क्लियरली है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो देखो अब यहाँ पे ये वेक्टर सपोज ये है वेक्टर ओ ए, इसको क्या किया मैंने, ए से डिनोट किया है, वेक्टर ओ बी यानी यहाँ पे रहेगा इस तरह से, ये वेक्टर ओ बी वी आर डिनोटिंग इट बाय वेक्टर बी, और वेक्टर आर क्या कोप्लानर है, यानी ये दोनों के इसमें रहेंगे, यहाँ पे लेते अपन ये वेक्टर आर है, यानी इसको वेक्टर आर लेंगे अपन, ठीक है। देखो ये दो वेक्टर एन वेक्टर बी क्या नॉन कोलिनियर है, और ये कोप्लानर है, इसलिए इसके दोनों के बीच में लिया है ना, क्या होता है कि है ना कोप्लानर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक पैरेललोग्राम ड्रा द लाइन, या ड्रा पैरेलल टू क्या बोलेंगे, यहाँ पे वेक्टर ओ बी को एक पैरेलल ड्रा करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से पॉइंट आर से क्या करेंगे, ओ ए को पैरेलल लेंगे, तो ये पॉइंट है पी और ये सपोज क्यू है, ठीक है। हाँ तो क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे ये लेने के बाद क्या किया मैंने, वी कैन से ड्रा पी आर पैरेलल टू, क्या लिया मैंने, पी आर पैरेलल टू क्या है, ओ बी, वेक्टर ओ बी, वेक्टर पी आर पैरेलल टू वेक्टर ओ बी, एंड वेक्टर क्यू आर पैरेलल टू वेक्टर ओ ए, देन क्या बोलेंगे यहाँ पे, ओ पी आर क्यू इज ए पैरेललोग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएंगे, यानी एंड देयरफॉर आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, वेक्टर पी आर, एंड वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू क्या रहेगा, वेक्टर क्यू आर। तो विल टेक दिस एज इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो आपको क्या चाहिए, वेक्टर आर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्या आएगा, अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर ओ पी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर, यानी इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी आर, ठीक है, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर ओ पी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर, तो मैंने पहले ओ आर लिखा है। अब देखो यहाँ पे ओ पी को वैसे ही रखते हैं अपन,
अब क्यों? क्योंकि आपको एक वेक्टर क्या चाहिए, वेक्टर ए के डायरेक्शन में चाहिए। अब देखो यहाँ पे पी आर, अगर आप देखेंगे पी आर इज इक्वल टू क्या है, ओ क्यू है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पी आर इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू। तो इसको ऐसा लिखते हैं वेक्टर ओ आर यानी क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी प्लस, देखो यहाँ पे फ्रॉम दिस पी आर इज इक्वल टू ओ क्यू। तो इसको लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, पॉइंट आर से क्या किया, पैरेलल ड्रा किया यहाँ पे कौन से वेक्टर को, ओ बी को, और पॉइंट आर से क्या किया, ओ ए को पैरेलल ड्रा किया है। यानी आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक पैरेललोग्राम मिल रहा, कौन सा, ओ पी आर क्यू। अब ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर ये वेक्टर इक्वल रहेंगे। और उसके बाद में देखो मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज किया। अब देखो डायग्राम से वेक्टर ओ पी, अब आपको क्या चाहिए, वेक्टर ओ पी के जगह पे क्या चाहिए, T1 वेक्टर है, और ओ क्यू के जगह पे क्या चाहिए, T2 वेक्टर भी। तो देखो अब यहाँ पे फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से नाउ, क्या ऑब्जर्व करें, देखो यहाँ पे वेक्टर ओ पी यानी देखो ये यहाँ तक है, और वेक्टर ओ यानी ये है। तो वी कैन से नाउ वेक्टर ओ पी एंड क्या है, वेक्टर ए आर कोलिनियर, है कि नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन पे वेक्टर ओ पी यानी यहाँ से यहाँ तक है, और ये वेक्टर है पूरा कोलिनियर है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ पी इज पैरेलल टू वेक्टर है। आपको मालूम है दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो क्या रहते हैं, पैरेलल, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू क्या लेंगे, T1 टाइम्स ऑफ वेक्टर है। क्योंकि आपको मालूम है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो वन वेक्टर विल बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। तो वेयर क्या है, T1 इज नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, वेयर T1 इज व्हाट इज नॉन जीरो स्केलर। वी कैन से सिमिलरली, देखो डायग्राम से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे देखो वेक्टर ओ क्यू, अब देखो ये वेक्टर ओ क्यू है और वेक्टर बी क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब वेक्टर ओ क्यू और वेक्टर बी पैरेलल है, और पैरेलल है तो वेक्टर क्या करेंगे यहाँ पे, ओ क्यू कैन बी रिटर्न एज क्या लिखेंगे, T2 वेक्टर बी, वेयर T2 is a non-zero scalar। ठीक है, वेयर T2 is a non-zero scalar। अब ये दोनों वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 2 में, तो देयरफॉर देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, वेक्टर R इज इक्वल टू T1 वेक्टर A प्लस T2 वेक्टर B। ठीक है, देखो ये हो गया, और वहाँ पे T1 और T2 क्या दोनों नॉन जीरो वैसे गया, तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि दैट इज वेक्टर R इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखो ये पहला पार्ट हो गया, कौन सा पार्ट हो गया, ओनली इफ पार्ट हो गया। उसके बाद में इफ पार्ट, यानी इसको आप कॉन्वर्स बोल सकते हैं, क्या रहेगा ये, दिस इज गिवन वेक्टर R इज इक्वल टू T1 वेक्टर A प्लस T2 वेक्टर B, वेयर स्केलर्स T1 एंड T2 बोथ आर नॉट जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं रहेंगे। ठीक है, ये गिवन है, और आपको प्रूव करना है, टू प्रूव वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर R आर कोप्लानर। ये आपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको देखो अब मालूम है कि क्या, यहाँ पे आपने देखा है वेक्टर ओ पी इक्वल टू T1 है, यानी ये वेक्टर ओ पी यानी क्या है, ये T1 A है, और वेक्टर ओ क्यू यानी क्या है, T2 B है, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे वेक्टर T1 वेक्टर A और T2 वेक्टर B, ये दोनों डेफिनेटली क्या है, कोप्लानर है। यहाँ पे T1 वेक्टर है एंड T2 वेक्टर भी क्या है, कोप्लानर है, और ये क्या है, देखो एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ पैरेललोग्राम फॉर एडिशन, आपको मालूम है ये दोनों का एडिशन क्या रहता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या रहता है, ओ आर रहेगा, बराबर है कि नहीं। लॉ पैरेललोग्राम से क्या रहेगा, ये दोनों का जो एडिशन है ये क्या रहेगा, ये डायरेक्शन में रहेगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि सिंस वेक्टर A एंड वेक्टर B
are non-collinear vectors, therefore T1 vector A and T2 vector B। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। हाँ, तो therefore क्या आ जाएगा आर कोप्लानर, ये क्या रहेगा कोप्लानर, एंड therefore देखो यानी ये कोप्लानर रहेगा, therefore T1 वेक्टर A प्लस T2 वेक्टर B इज ऑल्सो कोप्लानर विथ T1 वेक्टर A एंड T2 वेक्टर B। दैट मीन्स क्या ये वेक्टर आर इज, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो है ये दोनों का एडिशन क्या रहता है, डायगोनल के डायरेक्शन में रहता है, तो देयरफॉर क्या बोलेंगे यहाँ पे वेक्टर आर इज कोप्लानर विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दैट मीन्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर आर कोप्लानर। ठीक है, देखो यानी ये दो पार्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखो यहाँ पे पहला पार्ट तो सीधा रहता है, यहाँ पे आपको ये वेक्टर एज्यूम करना है, वेक्टर ए ओ ए, वेक्टर बी ओ बी, वेक्टर आर ओ आर, क्योंकि ये नॉन कोलिनियर है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और ये आर क्या कोप्लानर विद ए एंड बी है, तो इसलिए डायग्राम देखो इस टाइप से लेना आपको। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज़ किया है, तो उससे आपको ये मिल जाएगा ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। बाद में पी आर की वैल्यू क्या है, वेक्टर ओ क्यू है। अब आपको मालूम है कि वेक्टर ओ पी और वेक्टर ए क्या है, कोलिनियर है यानी पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली वेक्टर ओ क्यू को भी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे पुट कर दो। अब सेकंड पार्ट में देखो, इफ पार्ट में क्या दिया है, यहाँ पे ये गिवन है कि ये जो वेयर स्केलर्स T1 एंड T2 क्या दिया है, यहाँ पे वेक्टर आर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी है, और आपको प्रूव करना है कि वेक्टर ए बी एंड आर आर कोप्लानर। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए देखो अब यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, देयरफॉर T1 ए T2 बी क्या हो जाएंगे कोप्लानर। अब ये वेक्टर कोप्लानर है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T1 प्लस वेक्टर ए प्लस T2 प्लस वेक्टर बी इज ऑल्सो कोप्लानर विथ T1 वेक्टर ए एंड T2 वेक्टर बी, क्योंकि ये क्या रहेगा, डायगोनल रहेगा यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से यानी। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या हो गया, वेक्टर आर इज कोप्लानर विथ व्हाट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट मीन्स वेक्टर ए बी एंड आर आर व्हाट इज कोप्लानर। अब इसके बाद में देखो इसका क्या करना है, यूनिकनेस प्रूव करना है। इसके बाद में क्या करना है, यूनिकनेस प्रूव करना है। तो वी कैन से नाउ वी विल प्रूव यूनिकनेस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये यूनिकनेस प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे। सपोज वेक्टर आर इज नॉट ए यूनिक linear combination of vector A and vector B. Suppose vector R is not a unique linear combination of vector A and vector B. अब ये यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर R कैन बी रिटर्न एज T1 वेक्टर A प्लस T2 वेक्टर B, ये एक पॉसिबिलिटी होगी, एंड वेक्टर R कैन बी रिटर्न एज वी कैन से S1 वेक्टर A प्लस S2 वेक्टर B, ये होगी सेकंड पॉसिबिलिटी, वेयर T1 is not equal to S1 and T2 is not equal to S2। ठीक है, क्योंकि अगर ये इक्वल हो गया तो यूनिक कॉम्बिनेशन हो जाएंगे यानी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में कैसा है कि जो आपको प्रूव करना है उसके एग्जैक्टली अपोजिट एज्यूम करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको प्रूव क्या करना है, आर इज ए यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी है, तो मैंने एज्यूम किया कि सपोज इट इज नॉट यूनिक। अब नॉट यूनिक है, इसका मतलब इसको आप एक से ज़्यादा तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको क्या करें अपन, दो टाइप से लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इक्वेशन वी कैन से 1 माइनस इक्वेशन 2, दिस एम्प्लाइज। अब देखो अगर दोनों को सेपरेट किए तो आर यानी क्या हो जाएगा, वेक्टर 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा T1, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन यानी T1 माइनस S1 वेक्टर ए कॉमन। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे T2 माइनस S2
वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दैट मीन्स वी आर गेटिंग क्या आ रहा है यहाँ पे T1 माइनस S1 वेक्टर ए प्लस T2 माइनस S2 वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर 0। तो देखो आपको एक रिजल्ट बताया था मैंने कि क्या बताया था कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर नॉन कोलिनियर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर क्या है नॉन कोलिनियर अगर है तो क्या रहता है कि उसके जो स्केलर है, ये जो स्केलर है ये क्या रहेंगे 0 रहेंगे यानी। तो यहाँ पे देखो ऐसा लिख लेते हैं, दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे T1 माइनस S1 इज इक्वल टू 0 एंड T2 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये रिजल्ट लिखते हैं कि कौन सा रिजल्ट है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर देन m vector a plus n vector b is equal to 0 implies m is equal to 0 and n is equal to 0। तो ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मालूम है कि आपको a एंड b क्या है नॉन कोलिनियर है, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन लिखना होगा, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते कि एज वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन कोलिनियर, इसीलिए यहाँ पे लिखा ही है वैसे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू S1 एंड T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S2। T1 इज इक्वल S1 एंड T2 इज इक्वल S2, यानी इसका मतलब क्या हो गया, एंड देयरफॉर वी कैन से वेक्टर R इज ए यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो देखो ये थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए आ सकता है। ये थ्योरम 4 मार्क के लिए आ सकता है। आप लोग देखो एक बार और से रिपीट करके सुनो, उसको लिख के देखो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, चलो बाय, अगले बार दूसरा थ्योरम लेंगे अपन। ठीक है, बाय।